नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सर। गुड इवनिंग सभी को। रात्रि के 9 बजे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत। मैं आमेर के इतिहास को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ और आमेर के इतिहास को आगे की ओर बढ़ाते हुए बात करता हूँ मैं आज की क्लास की। तो अपन पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास और आमेर के इतिहास में अपन ने पढ़ लिया था सवाई प्रताप सिंह तक। सवाई प्रताप सिंह के बाद 1803 से 1818 तक जयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं जिनका नाम है जगत सिंह कछवा। जगत सिंह कछवा, इनके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि जगत सिंह कछवा जब जयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं तो जगत सिंह कछवा जयपुर की राजगद्दी पर बैठते ही इन्होंने 13 मार्च 1807 में एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध का नाम है गिगोली का युद्ध। और गिगोली का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था पर्वतसर। और पर्वतसर अभी वर्तमान में पड़ता है नागौर में। ये जो गिगोली का युद्ध हुआ था बच्चों, ये गिगोली का युद्ध हुआ था किस बात को लेकर आपको याद होना चाहिए। ये हुआ था कृष्णा कुमारी को लेकर, मेवाड़ की कृष्णा कुमारी को लेकर। मेवाड़ की कृष्णा कुमारी को लेकर, किसको लेकर? मेवाड़ की एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उसको लेकर युद्ध हुआ था। जिसमें एक तरफ था यानी कि जोधपुर के शासक और जोधपुर के शासक जो थे वो थे राव भीम सिंह राठौर। राव भीम सिंह राठौर का भाई था राव मान सिंह राठौर। मान सिंह राठौर। और एक तरफ थे जगत सिंह कछवा। और जगत सिंह कछवा इस युद्ध में विजय रहा था जबकि मान सिंह राठौर इस युद्ध में हार गया था। ये किस बात को लेकर हुआ था? मेवाड़ की कृष्णा कुमारी की जो सगाई थी ये मारवाड़ में तय कर दी थी। और मारवाड़ का राजा था उस समय राव भीम सिंह राठौर। और राव भीम सिंह राठौर का कुछ समय बाद देहांत हो गया और ये सगाई यहां से जयपुर रियासत के जगत सिंह कछवा के साथ कर दी थी। इस बात को लेकर मारवाड़, जोधपुर और जयपुर के मध्य युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में जगत सिंह कछवा जीत जाता है। टोंक के अमीन खां पिंडारी के संयोग से, अमीन खां पिंडारी के सहयोग से युद्ध जीत जाता है और मान सिंह राठौर इस युद्ध को हार जाता है। दूसरी बात आपको बता दें, आप जगत सिंह कछवा के बारे में पढ़ रहे हो तो जगत सिंह कछवा के बारे में आपको बता देते हैं कि जगत सिंह कछवा ने एक रसकपुर वेश्या से प्रेम किया और उसके नाम के सिक्के चला दे। क्या चला दे? सिक्के। और उन सिक्कों पर सब पे रसकपुर नाम लिखवा दिया। तो यानी कि ये बदनाम हो गया था। इस कारण इसे इतिहास का बदनाम बादशाह भी कहा जाता है। बदनाम बादशाह यानी कि वेश्या से प्रेम हो गया था, इसलिए इसे इतिहास का बदनाम बादशाह कहा जाता है। किसे? जगत सिंह कछवा को। जगत सिंह कछवा ने जयपुर में ब्रज बिहारी मंदिर बनवाया था। ब्रज बिहारी मंदिर। अगर आपसे कोई पूछे कि जयपुर में ब्रज बिहारी मंदिर, कमेंट करके बताओ और क्या योगदान था इसका इतिहास में। ब्रज बिहारी मंदिर बनवाया था जगत सिंह कछवा ने। और बताइए मुझे
कि इतिहास में इसका और क्या योगदान है। देखो मित्रों, देखो जगत सिंह कछुआ के समय सेना भर्ती के लिए एक सेना भर्ती या यूं बोल दो वेतन विसंगतियों, सेना भर्ती और वेतन के लिए कि सेना को वेतन कौन देगा, सेना भर्ती कौन करेगा, इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। देखो याद रखना आपको, बख्शी अधिकारी। तो जयपुर का वह कौन सा शासक था जिसके समय सेना भर्ती व वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी? वो शासक कौन था? तो वो शासक था जगत सिंह कछुआ। जगत सिंह कछुआ को इतिहास में बदनाम बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता देते हैं कि जगत सिंह कछुआ ने अप्रैल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली? साइक संधि कर ली। लगभग 15 अप्रैल को 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि कर ली और अंग्रेजों को सौंप दी अपनी रियासत कि भाई आप इसके लिए कार्य कीजिए। इसके बाद आगे चलकर राजगद्दी पर, जयपुर की राजगद्दी पर आगे चल के कौन बैठते हैं? तो देखो 1818 से और 1835 तक एक शासक रहता है जिसका नाम था जयसिंह तृतीय, सवाई जयसिंह तृतीय, परंतु इनका कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। कमेंट करके बताइए कि इतिहास में क्या इनसे संबंधित कोई घटना है क्या? कमेंट करके जल्दी से बताइए। एक घटना है इनसे संबंधित, आप विद्यार्थी मुझे बताइए कि इनसे संबंधित क्या घटना है। कमेंट कीजिए, इनसे संबंधित क्या घटना है। अरे जयपुर की जनता ने, इनके काल में जयपुर की जनता ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी थी। कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी थी। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? जयपुर की जनता ने। हत्या कर दी थी। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए इसके बाद आगे चलकर जयपुर की राजगद्दी पर जो शासक बैठते हैं 1835 से 80 और शासक का नाम है राम सिंह सेकंड। कमेंट करके बताइए मुझे कि राम सिंह सेकंड कितने वर्ष की आयु में जयपुर की राजगद्दी पर बैठे? कमेंट करके बताइए। देखो 16 माह की उम्र में, 16 माह की उम्र में जयपुर के शासक बने। जयपुर के शासक बने कौन? 16 माह की उम्र में जयपुर के शासक बने कौन? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के सारे कार्यों की देखरेख 1843 में, राम सिंह सेकंड के सारे कार्यों की देखरेख 1843 में जयपुर का प्रशासन, जयपुर का प्रशासन अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी
जॉन लुडलो के हाथों में चला गया था। जॉन लुडलो के हाथों में चला गया था। चला गया था। जॉन लुडलो के हाथों में चला गया था। इसने यहाँ का प्रशासन देखा, क्योंकि राम सिंह सेकंड की उम्र कम थी, तो सारा प्रशासन इनके हाथों में चला गया। तो जब इन्होंने देखा कि यार इस राजस्थान में, इन राजपूताना में ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, इन्होंने ऐसी बुरी प्रथाओं पर, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, इनको प्रतिबंध किया। प्रतिबंध किया, इनको समाप्त किया। किसने? अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो ने। आपको बता देते हैं कि जॉन लुडलो ने जो ये कार्य किया था, इस कार्य के बाद जब राम सिंह ये राम सिंह सेकंड, देखो राम सिंह सेकंड एकमात्र राजपूताने का शासक था जो जनता के बीच वेश बदलकर जाया करता था। वेश बदलकर जाता था। जनता की परेशानियां जानने के लिए ये अपने आप का वेश बदलकर जनता के सामने उपस्थित होता था। राम सिंह सेकंड ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया किसने? राम सिंह सेकंड ने। अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी। सितार ए हिंद की उपाधि दी किसे? राम सिंह को। और राम सिंह को उपहार में कोटपुतली प्रांत दिया। कोटपुतली प्रांत दिया कि भाई तुम इस पे शासन कर सकते हो, प्रांत दिया। अंग्रेजों ने इसके लिए किया और इसने अंग्रेजों के लिए किया। किसने? राम सिंह सेकंड ने। यह आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। देखो बात कर रहा हूं मैं राम सिंह की, तो राम सिंह की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना आप। राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड। देखिए ऐसा बताया जाता है कि सवाई राम सिंह सेकंड ने, या सवाई राम सिंह सेकंड के काल में
प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट 1876 में भारत भ्रमण पर आया। भारत भ्रमण पर आया, स्वागत में जयपुर को गेरुए रंग से पुतवाया। गेरुए रंग से पुतवाया और इस दिन रंग तो गेरुआ था और इस दिन जाके जयपुर का नाम पड़ा था पिंक सिटी। पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी कहा था। और ये पिंक सिटी जो जयपुर को कहा था, ये एक ब्रिटिश पत्रकार ने कहा था। एक ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार। ब्रिटिश पत्रकार का नाम बताइए, कमेंट कीजिए, ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था और कौन सी पुस्तक थी इसकी? स्टेनले रीड। इसकी पुस्तक कमेंट करके बताइए, आप बताइए। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इसमें पहली बार पिंक सिटी शब्द का उल्लेख किया गया था। और जब ये जयपुर आए थे तो जयपुर आने की खुशी में इन्होंने अल्बर्ट हॉल बनवाया था। अल्बर्ट हॉल बनवाया। क्या बनवाया? अल्बर्ट हॉल बनवाया। अब आप मुझे अल्बर्ट हॉल के बारे में बताइए, इसके वास्तुकार कौन थे? कमेंट कीजिए फटाफट। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे स्टीवन जेकब। स्टीवन जेकब। आपको बता दें कि ये इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन वाइसराय एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें, ये एकमात्र ऐसी इमारत है जिसमें हिंदू, इस्लामिक व ईसाई धर्म का मिश्रण मिलता है। मिश्रण यानी कि सभी धर्मों को मिक्स करके इस इमारत का निर्माण करवाया गया था। ये आपको हम बता देते हैं। तो जयपुर पिंक सिटी अंग्रेजों के आगमन पर हुआ था। जो अंग्रेज आए थे उनका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट। और जयपुर को गुलाबी रंग से नहीं पुतवाया था, गेरुई रंग से पुतवाया था। लेकिन गेरुई रंग को इन्होंने क्या बोल दिया? पिंक सिटी शब्द बोल दिया। और पिंक सिटी शब्द बोल दिया तो बोल दिया है ना। देखो आगे चलें। देखो बच्चों, ध्यान से देखना। सवाई राम सिंह चल रहा है और सवाई राम सिंह सवाई राम सिंह
सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड। देखो ध्यान से सुनना बात को, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। देखो सवाई राम सिंह का काल, सवाई राम सिंह का काल, ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहलाता है। अब आपको बता दें, ब्लू पोट्री जो कला होती है, इसमें जो आधार रंग है, जो मुख्य कलर है, मुख्य रंग, ये ब्लू पोट्री कला में मुख्य जो रंग होता है वो नीला होता है, परंतु इसके साथ साथ और कौन सा कलर होता है? हरा भी होता है। इसमें और क्या होता है? इसमें मुल्तानी मिट्टी होती है, इसमें मुल्तानी मिट्टी होती है। और क्या क्या होता है इसमें? क्वार्ट्ज प्लस और क्या क्या होता है इसमें? गोंद। और क्या क्या होता है इसमें? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ब्लू पोट्री कला आप डायरेक्ट पढ़ लेते हो, लेकिन आपको यूं भी याद होना चाहिए कि भाई इसमें रहता क्या क्या है, क्या क्या मिक्स रहता है। अच्छा, इसमें एक रासायनिक पदार्थ भी होता है, और वो रासायनिक पदार्थ क्या होता है आप लोग बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। रासायनिक पदार्थ क्या रहता है? बोलो। सोडियम कार्बोनेट, ये भी इसमें होता है। इन सबसे मिलकर ब्लू पोट्री का निर्माण होता है। और राम सिंह ने ब्लू पोट्री कला सीखने के लिए अपने दो कलाकार, एक का नाम था काड़ू और एक का नाम था चूड़ामणि। एक का नाम क्या था? चूड़ामणि। इन्हें दिल्ली भेजा था कि भैया सीख के आओ ब्लू पोट्री, बढ़िया शानदार। और दिल्ली भेजा था। और दिल्ली किसके पास भेजा था? भोला ब्राह्मण के पास भेजा था कि भैया इनको ब्लू पोट्री सिखाओ, बढ़िया। इसलिए तो ब्लू पोट्री का काल सवाई राम सिंह सेकंड का स्वर्ण काल कहलाता है। और ब्लू पोट्री कला में सबसे जो पारंगत हुए हैं, स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत हुए हैं। स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री कला के जाने माने कलाकार है, जिन्होंने ब्लू पोट्री कला पर 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। इसलिए केंद्र सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। किनको किया था? देखो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और राम सिंह के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं मैं। राम सिंह सेकंड, देखो राम सिंह सेकंड ने अकाल कार्यों के दौरान, राम सिंह सेकंड ने अकाल कार्यों के दौरान 4 लाख रुपए खर्च किए अकाल कार्यों के समय, और राम निवास बाग का निर्माण करवाया। राम निवास बाग का निर्माण ये किसने करवाया था? राम सिंह सेकंड ने राम निवास बाग का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। राम सिंह सेकंड ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, जिसका वर्तमान नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स ये कला का विद्यालय था। इसमें कला सीखी जाती थी, याद रखना। और राम सिंह सेकंड ने संस्कृत कॉलेज, महाराजा कॉलेज आदि का निर्माण भी किसने करवाया था? राम सिंह ने ही करवाया था।
ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, आगे की ओर बढ़ता हूँ और बात करते हैं आपसे कि राम सिंह सेकंड जब जयपुर का शासक बना था, राम सिंह सेकंड जब जयपुर का शासक बना था तो इन्होंने और क्या करवाया था, देखो ध्यान से सुनना। देखो राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड की बात करते हैं अपन। तो राम सिंह सेकंड के काल में 1870 में भारत के गवर्नर जनरल, 1870 में भारत के गवर्नर व वाइसराय लॉर्ड मियो जयपुर व अजमेर की यात्रा पर आए थे, अजमेर की यात्रा पर, और उसी दौरान इन्होंने लॉर्ड मियो कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड मियो कॉलेज कहाँ पर है? लॉर्ड मियो कॉलेज आपके अजमेर में है। कहाँ पर है बच्चों? अजमेर में है। किसके दौरान? राम सिंह सेकंड के दौरान वो घूमने आए थे, उस दौरान इन्होंने लॉर्ड मियो कॉलेज की स्थापना की थी। राम सिंह सेकंड के काल में दीवानी व फौजदार न्यायालय की स्थापना की गई। फौजदार न्यायालय की स्थापना की गई। और आपको और बता देते हैं हम कि राम सिंह सेकंड ने राम प्रकाश थिएटर यानी कि पिक्चर घर थिएटर का निर्माण करवाया था, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच सिनेमा था। रंगमंच सिनेमा, मूवी देखने का पहला रंगमंच सिनेमा था, जिसका निर्माण राम सिंह के काल में हुआ था। आप बताइए कि राम सिंह ने और क्या क्या बनवाया था? कमेंट करके बताइए। यस। हाँ, राम सिंह के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती 4 बार जयपुर आए थे। सरस्वती जयपुर आए थे, वेरी गुड, आए थे। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी, तो अंग्रेजों ने भी इसकी क्या करी? सहायता करी। ये आपको बता दें। हाँ, एक वाइसराय भी आया था। आया था, बिल्कुल आपने अच्छा कमेंट किया। लॉर्ड नॉर्थ बुक, ये भी जयपुर यात्रा पर आए थे। 1875 के आसपास की बात है। 1875 में ये भी आए थे। सही, बिल्कुल सही। ये आपके राम सिंह था, सवाई राम सिंह। आगे की ओर चलते हैं अपन। देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं, जयपुर का इतिहास एंड की ओर चल रहा है। तो अब बात कर रहे हैं अपन 1880 से आगे चलकर, यानी कि लगभग 1922 तक जयपुर की राजगद्दी पर बैठे थे सवाई माधो सिंह सेकंड। सवाई माधो सिंह सेकंड के बारे में मैं आप लोगों को कुछ शब्द बता देता हूं।
और आप लोग उसको ध्यान से सुनोगे। पहले तो कमेंट आप करो कि इसे अमीर राजा कहा जाता था। अमीर राजा, अमीर राजा। पैसे कोड़े की कोई कमी नहीं थी, इसके पास पैसे बहुत सारे थे। इसे अमीर राजा कहा जाता था। किसको कहा जाता था अमीर राजा? राम सिंह सेकंड को अमीर राजा कहा जाता था। देखो उपनाम क्या था इसका? उपनाम, इसका उपनाम था बब्बर शेर। बब्बर शेर के नाम से इसे जानते थे। सवाई माधो सिंह सेकंड को बब्बर शेर के नाम से जानते थे। कमेंट कीजिए इनका वास्तविक नाम क्या था। कमेंट कीजिए आप, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि इनका वास्तविक नाम ये था गुरुजी। अरे बताओ ना छोरो, वास्तविक नाम कमेंट करके बताओ मुझे। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम इनका क्या था? इनका वास्तविक नाम था कायम सिंह। क्या नाम था? कायम सिंह। कायम सिंह। देखो वास्तविक नाम था इनका कायम सिंह। अच्छा सुनो ध्यान से, ये तो आपने लिख लिया। अब मैं बात करता हूं सवाई माधो सिंह की। तो सवाई माधो सिंह को कोरोना काल है, इंग्लैंड के राजा के राज्याभिषेक में, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में जाने का न्योता मिला। अब अमीर आदमी तो जाएगा भाई साहब, जाने का न्योता मिला, ये गया भी सही और यहाँ से पानी ले गया। वहाँ का पानी अशुद्ध समझकर भारत से गंगा जल ले जाने के लिए 340-45 बहुत सारी जगह 340 है, बहुत सारी जगह 345 किलोग्राम के चांदी के 2 पात्र बनवाए। चांदी के 2 पात्र। अब अमीर आदमी कर सकता है 2 पात्र। इनमें जल भर के ले गया, इनसे नहाया, इनसे ही पानी पिया, 2 पात्र बनवाए। ये आज भी सिटी पैलेस जयपुर में रखे हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज पात्र है, क्योंकि इतने बड़े चांदी के पात्र किसी ने भी नहीं बनवाए थे, क्योंकि ये इन्हीं का काम था, क्योंकि ये अमीर थे। दूसरी बात, 1903 में और 1904 में इनके काल में 2 महत्वपूर्ण काम हुए। वो 2 महत्वपूर्ण काम आप सभी व्यक्ति मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था। हाँ, अच्छा जवाब आया आपका। झुंझुनू से और सवाई माधोपुर, झुंझुनू से सवाई माधोपुर के बीच इन्होंने ट्रेन चलवाई थी, रेल चलवाई थी, रेल चलवाई थी। और 1904 में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी। पोस्ट कार्ड व डाक टिकट की शुरुआत, डाक टिकट की शुरुआत किनके काल में हुई थी? सवाई माधो सिंह के काल में हुई थी, ऐसा बताया जाता है। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और भी है, ये अमीर है, पैसे वाले राजा थे ये। देखो माधो सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड पैसे वाले थे ये। देखो इन्होंने क्या किया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, क्या किया है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। बिल्कुल सही बात है, 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। और बताइए इन्होंने ऐसा क्या क्या किया था, किसको दिया था? कमेंट करके बताइए। अनुदान ऐसे थोड़ी फेंक देंगे रोड पे। मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था मदन मोहन मालवीय को। माधो सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ दुर्ग,
नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवाया था मराठाओं को रोकने के लिए, है ना। और नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल ये माधो सिंह ने बनवाए थे। माधो सिंह ने बनवाए थे अपनी 9 पासवानों के लिए, अपनी 9 पासवानों के लिए। पासवान होती उपपत्नियां, उपपत्नी। 9 पासवानों के लिए, दासी, दासी से उच्चरूप पासवान, पासवान को ही उपपत्नी बोलते हैं। उनके रहने के लिए इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। किसने? माधो सिंह ने। ये बब्बर शहर के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि माधो सिंह द्वितीय के काल में, माधो सिंह द्वितीय के काल में ब्रजबल्लभ एक विद्वान था, ब्रजबल्लभ बताया जाता है। बहुत सारी जगह उल्लेख मिलता है, बहुत सारी जगह नहीं मिलता है। माधो सिंह द्वितीय के काल में, कमेंट करके बताइए ब्रजबल्लभ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। एक का भी जवाब नहीं आया। ब्रजबल्लभ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जयपुर बहार, जयपुर बहार ग्रंथ लिखा था। और माधो सिंह की 1922 में क्या हो गई थी मित्रों? मृत्यु हो गई थी। आगे चल के राजगद्दी पर बैठते हैं 1922 से और लगभग 56 या यूं बोल दो स्वतंत्रता तक जो राजा रहते हैं, ये रहते हैं मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय। तो पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं, कछुआ वंश के अंतिम राजा, कछुआ वंश के अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक, जयपुर के अंतिम शासक। और इनकी पत्नी गायत्री देवी बहुत सुंदर थी, कूच बिहार की राजकुमारी थी ये, कूच बिहार की राजकुमारी थी ये गायत्री देवी। कूच बंगाल की थी, सॉरी, कूच बिहार बोल दो या पश्चिम बंगाल बोल दो, तो पश्चिम बंगाल लो। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। जैसे आप लोग पढ़ने जाते हो ना इधर उधर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी, प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद तो आप पता है शादी हुई और 2009-10 में इनकी मृत्यु हुई थी। 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ऐसा बताया जाता है कि लोकसभा सदस्य, लोकसभा में चुनकर जाने वाली पहली राजस्थान से थी। और मानसिंह द्वितीय पोलो खेल का महान खिलाड़ी था। घोड़े पे बैठकर खेला जाता है पोलो खेल, पोलो खेल का महान खिलाड़ी था। घोड़े से गिरकर इनका देहांत हो गया था, घोड़े से गिरकर इनका देहांत हो गया था। और एकीकरण के समय जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो एकीकरण के समय इनको राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख यही थे वो जिन्होंने व्रत राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। और इनका एक प्रधानमंत्री था मिर्ज़ा इस्माइल सिंह, मिर्ज़ा इस्माइल सिंह। इनका पीएम था ये, इनका पीएम मिर्ज़ा इस्माइल सिंह। और ये मिर्ज़ा इस्माइल सिंह आधुनिक जयपुर के निर्माता है, आधुनिक जयपुर के निर्माता। तो ये कछुआ वंश आपका समाप्त होता है। हम रोज़ मिलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन अन्य इतिहास स्टार्ट करेंगे। यह आपके कछुआ वंश समाप्त होता है। सभी को गुड नाइट।